ये बात है 29 अगस्त 2025 की, जब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी एक इंटरव्यू में ऐसा खुलासा करती है जिसे सुनने के बाद से शायद आपका भी खून खौल उठेगा। इस घटना ने न सिर्फ इटली की सियासत को हिला दिया था, बल्कि पूरे यूरोप में हल्ला मच गया था। दरअसल एक इंटरव्यू में जॉर्जिया मेलोनी ने बताया था कि एक फूड वेबसाइट पर उनकी और कई अन्य महिलाओं की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात से बहुत गुस्सा आया और नफरत हो रही है। उन्होंने इस तरह के अपराध करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कसम खाई। मेलोनी ने दावा किया कि इस मामले में सिर्फ उनकी ही नहीं, बल्कि उनकी बहन आरियाना मेलोनी, विपक्ष की नेता एली श्लेन, मशहूर इन्फ्लुएंसर कियारा पेरागनी और यूरोपियन यूनियन की सांसद अलेक्जेंड्रा मोरेट की तस्वीरों के साथ भी छेड़छाड़ किया गया था। उस वेबसाइट की बात करें तो उसका नाम फीका था और ये प्लेटफॉर्म करीब 7 लाख लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया था। वेबसाइट पर महिलाओं की तस्वीरों को उनके बिना परमिशन के छेड़छाड़ किया जा रहा था। तस्वीरों को बदलकर उनके शरीर के हिस्सों को जूम करके दिखाया गया और उन्हें अश्लील स्थिति में यौन गतिविधि करते हुए भी दिखाया गया था। इंटरव्यू में मेलोनी ने कहा कि ये घटना बहुत ही ज्यादा निराशाजनक और घृणा के पात्र थी। उन्होंने कहा कि आज 2025 में भी ऐसे लोग उपस्थित हैं जो गुमनामी में रहते हुए केवल कीबोर्ड के पीछे छिपकर महिलाओं की इज्जत और गरिमा को चोट पहुंचाते हैं। मेलोनी ने इस दौरान कहा था कि किसी महिला का अपमान करना, उनकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करना और उन्हें अश्लील तरीके से पेश करना बिल्कुल भी सामान्य बात नहीं है और ये बहुत ही बड़ा अपराध है। जब ये खबर सामने आई तो सोशल मीडिया पर छाई हुई थी और लोग इस शर्मनाक हरकत को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा भी हो गए थे। इस मामले को लेकर भारत में भी चर्चाएं तेज हो गई थी, क्योंकि मेलोनी वही प्रधानमंत्री हैं जिनके साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ताना छवि और मेलोडी जोड़ी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती है। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जो हर मंच पर नारी शक्ति की बात करते हैं, नारियों का सम्मान करते हैं, जिन्होंने भारत की राजनीति में महिलाओं के सम्मान और भागीदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, आज उनकी ही एक घनिष्ठ मित्र जो राजनीतिक है, आज डिजिटल अपराध का शिकार बनी हुई है। आपको बता दें कि एक अध्ययन में पाया गया है कि दुनिया में 96% से अधिक पोर्नोग्राफिक डीप फेक कंटेंट महिलाओं को निशाना बनाते हैं, वो भी बहुत बड़ी संख्या में सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स और आम युवा महिलाएं शामिल हैं। आपको याद होगा कि सबसे पहले आपने एक एक्ट्रेस जो बॉलीवुड और साउथ की एक्ट्रेस है, रश्मिका मंदाना ने बताया था कि उनकी चेहरे की तस्वीर को नकली वीडियो में इस्तेमाल किया गया था। चलिए जानते हैं कि आखिर इसका प्रभाव किन किन महिलाओं पर ज्यादा डालते हैं ये लोग। सबसे पहले तो ये लोग सेलिब्रिटीज महिलाओं को निशाना बनाते हैं, क्योंकि उनकी पहचान सार्वजनिक है, इसलिए उनके चेहरे का इस्तेमाल अधिक होता है। दूसरा होता है युवा महिलाओं के साथ और इन्फ्लुएंसर्स के साथ। शोध कहता है कि जनरल जनसंख्या में भी इस तरीके की छेड़खानी इस समय ज्यादा बढ़ रही है। शोध में इस बात का संकेत मिला है कि महिलाओं को विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है। आंकड़ों की माने तो 2019 के एक सर्वे में पाया गया कि 14.1% लोगों ने कहा कि उन्हें या तो उनकी तस्वीरों से छेड़ा गया या उस तस्वीर को साझा करने की धमकी दी गई थी। एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि मनोरंजन उद्योग में डीप फेक पोर्न वीडियो का अनुमानित संख्या 4625 होगी और साल 2025 तक, जिसमें अधिकांश लक्ष्य सेलिब्रिटीज होंगे। अब बात मेलोनी की हो रही थी तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम आना तो तय है। आपको याद होगा कि 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक ऐसा भाषण दिया था जिससे अपराधियों के बीच जरूर ही भय पैदा हो गया था। इस मौके पर पीएम मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को फांसी पर लटकाना चाहिए। पीएम ने इस मामले से मीडिया को भी जोड़ा था। पीएम मोदी ने कहा था कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच जल्द हो, अपराधी को जल्द से जल्द
सजा मिले। उन्होंने खास तौर पर कहा था कि जब बलात्कार की खबरें आती हैं तो मीडिया में इसकी खूब चर्चा होती है, लेकिन जब बलात्कारी को सजा मिलती है तो चर्चा नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि उनकी सजा पर भी चर्चा हो, उन्हें फांसी पर लटकाना चाहिए। ये डर पैदा करना बेहद ही जरूरी है। इसको लेकर जनमानस में आक्रोश है और उसे हम महसूस कर रहे हैं। समाज के आखिरी तबके के जो लोग हैं, ये हमारा सामाजिक दायित्व है। अगर कोई पीछे रह जाते हैं तो हमारी आगे बढ़ने की गति कम कर देता है, और इसलिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी सफलता तब मिलती है पीछे वाले को भी साथ साथ आगे ले आए। और इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि हमारे समाज में आज भी जो क्षेत्र पीछे रह गए हैं, जो समाज पीछे रह गए हैं, जो लोग पीछे रह गए हो, हमारे छोटे छोटे किसान हो, हमारे जंगलों में रहने वाले मेरे आदिवासी भाई बहन हो, हमारी माताएं बहनें हो, हमारे मजदूर हो, हमारे श्रमिक साथी हो, हमारे कामगार लोग हो, इन सबको हमें बराबरी में लाने के लिए, हमारे बराबर लाने के लिए भरपूर प्रयास करना है। लेकिन अब गति पकड़ गई है, अब लंबे दिन तक हमें वो करना नहीं पड़ेगा। बहुत जल्द वो हमारे पास पहुंच जाएंगे, हमारी बराबरी में आ जाएंगे, हमारी ताकत बहुत बढ़ जाएगी, और बड़ी संवेदना के साथ हमें इस काम को करना है। और इसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर आ रहा है। मैं मानता हूं संवेदनशीलता की दृष्टि से इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है। समाज के आखिरी तबके के जो लोग हैं, ये हमारा सामाजिक दायित्व है। अगर कोई पीछे रह जाते हैं तो हमारी आगे बढ़ने की गति कम कर देता है, और इसलिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी सफलता तब मिलती है पीछे वाले को भी साथ साथ आगे ले आए। और इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि हमारे समाज में आज भी जो क्षेत्र पीछे रह गए हैं, जो समाज पीछे रह गए हैं, जो लोग पीछे रह गए हो, हमारे छोटे छोटे किसान हो, हमारे जंगलों में रहने वाले मेरे आदिवासी भाई बहन हो, हमारी माताएं बहनें हो, हमारे मजदूर हो, हमारे श्रमिक साथी हो, हमारे कामगार लोग हो, इन सबको हमें बराबरी में लाने के लिए, हमारे बराबर लाने के लिए भरपूर प्रयास करना है। लेकिन अब गति पकड़ गई है, अब लंबे दिन तक हमें वो करना नहीं पड़ेगा। बहुत जल्द वो हमारे पास पहुंच जाएंगे, हमारी बराबरी में आ जाएंगे, हमारी ताकत बहुत बढ़ जाएगी, और बड़ी संवेदना के साथ हमें इस काम को करना है। और इसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर आ रहा है। मैं मानता हूं संवेदनशीलता की दृष्टि से इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है।